हेलो फ्रेंड्स, आपका द रियल हीरो चैनल में स्वागत है। आज हम द रियल हीरोज़ में से एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिन्होंने भारतीय इतिहास को गौरवमय बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत के निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्हें आज कई सदियों के बाद भी जाना जाता है और लोग उनकी पराक्रम की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे सशक्त और महान शासकों में से एक थे और रहेंगे, जिन्होंने अपने अद्भुत साहस और कुशल रणनीति से न सिर्फ भारत बल्कि इसके आसपास के कई देशों पर भी उन्होंने राज किया था। अभी आपको लग रहा होगा कि उन्होंने कैसे किया, वे भारत के सम्राट कैसे बने। तो इस प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए चलिए जानते हैं एक रियल हीरो के बारे में। आज से लगभग 2300 साल पूर्व भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उस समय ग्रीक का प्रशासक राजा सिकंदर पारसियों पर विजय प्राप्त करके भारत की ओर अग्रसर था, और दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक अखंड भारत की कल्पना यथार्थ में लाना चाहते थे। ये उनका सपना सिर्फ मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य से ही संभव था, जहाँ नंदवंशियों का राज चल रहा था, और उस समय मगध का राजा धनानंद था। अगर भारत को एक करना है और अखंड भारत का सपना पूरा करना है, तो वो मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य से संभव था। यह आचार्य चाणक्य जी को पहले से पता था। इसीलिए इसी उद्देश्य से वो आचार्य चाणक्य धनानंद से भेंट करने के लिए चले जाते हैं। धनानंद एक नीति भ्रष्ट और निरंकुश राजा था। वो सदैव अपने नशे में डूबा रहता था, और फिर चाणक्य जी ने अपने प्रस्ताव रखने पर धनानंद को गुस्सा आया और उन्होंने सभा में चाणक्य जी का अपमान किया और उन्हें सभा से निष्कासित कर दिया। तभी आचार्य चाणक्य जी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य को उखाड़ के फेंक ना दूँ, जब तक मैं तुम्हारे सामने एक नया सम्राट ना लाके खड़ा कर दूँ, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। और आचार्य चाणक्य जी वहाँ से चले जाते हैं और अखंड भारत के सम्राट की खोज में निकल जाते हैं। उसी दौरान उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से हो जाती है, और चंद्रगुप्त एक प्रभावशाली युवक और बहुत साहसी थे। चंद्रगुप्त को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया और उनको प्रशिक्षण देना चालू कर दिया। आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा युद्ध शास्त्र में प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के दौरान चंद्रगुप्त को राजा धनानंद की डॉटर मतलब बेटी से प्यार हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तुम्हें उससे दूर रहना है। तो चंद्रगुप्त कहते हैं, आचार्य, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में या भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य कहते हैं, तो हर कोई भारत का सम्राट होता। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए चंद्रगुप्त ने अपने प्रशिक्षण में लग जाते हैं, और दूसरी तरफ राजा सिकंदर का सामना महाराज पुरुषोत्तम जैसे वीर योद्धा से हुआ, जिन्होंने सिकंदर की सेना को हराया और भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। आचार्य चाणक्य इसी अवसर का सदुपयोग करने के लिए चंद्रगुप्त को प्रेरित करते हैं। चंद्रगुप्त भी अपना तुरंत लक्ष्य बना लेते हैं इसी अभियान को सफल करने के लिए, और चंद्रगुप्त तक्षशिला, गांधार, पट्टल पर कूच कर लेते हैं और उन्होंने यवतों को पराजित करके भारत से खदेड़ देते हैं। बस वो वहाँ तक ही सीमित नहीं रहते, तो उन्होंने भारत के पश्चिमी राज्यों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। अभी चाणक्य और चंद्रगुप्त को इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो पाटलिपुत्र पर भी विजय प्राप्त कर सके। चंद्रगुप्त और चाणक्य पूरी तैयारी से पाटलिपुत्र पर धावा बोल देते हैं। पाटलिपुत्र पर यह आक्रमण कर देते हैं, पर अफसोस उन्हें पहले युद्ध में पराभव का सामना करना पड़ता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य पूरी तरह से हार चुके थे। पूरी तरह से उनकी सेना उद्ध्वस्त हो चुकी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ उनकी गलती हुई है। उन्होंने फिर से शुरुआत से शुरू की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने नीतियों के साथ लगभग 8 लाख से ज़्यादा सेना खड़ी की, और फिर धीरे धीरे मगध से उन्होंने सीमांत प्रदेशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आखिर में पाटलिपुत्र पर उन्होंने कब्जा कर ही लिया। उन्होंने पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त कर ही ली और धनानंद को मृत्युदंड
दे दिया जाता है और चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया जाता है। अब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार कलिंग छोड़ पूरे भारत में भी कर देते हैं। वे भारत के सबसे पहले ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट बने जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। और फिर वे वहाँ तक ही नहीं रुकते, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट सेल्यूकस को भी पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय अखंडता को सिद्ध किया और उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। 40 वर्ष के बाद उन्होंने अपना सब राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर वे दक्षिण की ओर अग्रसर हुए। शासन के अंतिम दिनों ने उन्हें जैन धर्म से विचार से प्रेरित होके हुए उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और अंतिम दिनों ने उन्हें कर्नाटक के श्रवण के बेड़गड़ा गांव में उन्होंने बिताए और वहीं पर उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त ने अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त की वीरता के किस्से आज भी युवाओं के अंदर इतना जोश भर देते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने अपने अंदर आगे बढ़ने का जुनून पैदा कर सकते हैं। उनके विचार ही ऐसे थे, उनकी लाइफ ही ऐसी थी जो पूरे संघर्षमय से भरी हुई थी। अरे कौन नहीं कहता कि सपने पूरे नहीं होते, अरे कौन नहीं कहता कि जिद पूरी नहीं होती। आचार्य चाणक्य ने भी सपना देखा था अखंड भारत का और वो उन्होंने पूरा कर दिया। सबके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य छुपा है, बस उसके बाहर निकालने के लिए एक चाणक्य की ज़रूरत है। धन्यवाद।